जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बच्चा था। एक दिन शाम के समय जब राम बाहर से थका हारा लौट कर आया तो उसकी पत्नी बोली, अब तो घर में अनाज भी खत्म हो गया है, बच्चे को दूध तक नसीब नहीं हो रहा। कुछ उपाय करो ना। सीता, मैं क्या करूं? रोज काम की तलाश में निकलता हूं, पर किसी के यहाँ मजदूरी तक नहीं मिलती। सुना है पास के जंगल में एक आश्रम है, वहाँ साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं वे बहुत ज्ञानी हैं और सबकी मदद करते हैं। साधु महाराज, क्या वे सच में हमारी मदद करेंगे? हाँ, तुम एक बार वहाँ जाकर मिलो, शायद वही हमारे दुख का कुछ हल बता सकें। ठीक है सीता, अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही आश्रम जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह राम ने अपने घर की चौखट पार की। मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। क्या सच में साधु महाराज मेरी मदद करेंगे? जब साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे, तभी राम साधु के आश्रम पहुंचा। राम आश्रम पहुंचकर साधु महाराज से बोले, प्रणाम महाराज। आओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। कहो, सब कुशल है ना घर में? क्या बताऊं महाराज, घर में खाने को अन्न तक नहीं है। बच्चे भूख से रोते हैं। समझ नहीं आता किस पाप का फल भोग रहा हूँ। बेटा, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? महाराज, बहुत कोशिश की पर सब व्यर्थ गया। लगता है किस्मत ही रूठ गई है। राम, इतना हताश मत हो। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तुम 3 दिन बाद फिर आना, मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय निकालूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राम घर लौट आया, पर मन में साधु की बात गूंजती रही थी। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। अगली सुबह राम ने साधु महाराज की बात याद की। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। वह मन में ठान लेता है कि आज कुछ न कुछ काम जरूर करेगा। आज जो भी काम मिलेगा करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। शायद यही मेरा कर्म हो। राम रास्ते से गुजर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी राम को बुलाया। अरे बेटा, जरा मदद कर दो, ये लकड़ियां उठ नहीं रही। जरूर बाबा, मैं उठा देता हूँ। इसके बाद राम ने वह लकड़ी उठाया और उसके घर तक छोड़ने चला गया। राम लकड़ियां बूढ़े के घर पहुंचा देता है। तू बहुत अच्छा बेटा है, ये ले, एक सिक्का रख ले अपने लिए। नहीं बाबा, मैंने तो बस मदद की है। इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ले ले बेटा, जब नेक काम करता है तो इनाम भी भगवान ही देता है। राम ने सिक्का ले तो लिया, पर सोचने लगा, शायद यही मेरे कर्म की शुरुआत है। आज तो बच्चे को कुछ खिलाने लायक चीज आ गई। चलो, भगवान ने सुन ली। हाँ सीता, लेकिन ये सब बहुत थोड़ा है। चलो, जो मिला उसी में संतोष करते हैं। चलो आज बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे। हाँ, चलिए चलते हैं।
तीनों जैसे ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक भूखा कुत्ता दिखाई देता है। ऐसे देखो, कितना भूखा लग रहा है। हाँ सीता, लगता है कई दिनों से कुछ नहीं खाया इसने। पर हमारे पास भी तो बस थोड़ा ही अनाज है। अगर इसे दे दिया तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो शायद भगवान हमारी भूख खुद मिटा देगा। राम दया से भर जाता है और अपना अनाज निकालकर कुत्ते के सामने डाल देता है। कुत्ता खुशी खुशी खाना खाता है। राम ने जो त्याग किया वह छोटा जरूर था, पर उसमें इंसानियत की बड़ी मिसाल छिपी थी। तीसरे दिन की सुबह होते ही राम उत्सुकता से साधु महाराज के आश्रम की ओर निकल पड़ता है ताकि अपने कर्मों का फल जान सके। महाराज प्रणाम, मैं आपके आदेशानुसार उपस्थित हूँ। आओ राम, तुम तो वचन के पक्के निकले। बताओ, क्या अभी भी मन उदास है? जी नहीं महाराज, मैंने इन 2 दिनों में बहुत से कर्म किए। बहुत अच्छे। अब एक पुण्य का कार्य करो। आश्रम में पानी की बहुत कमी है। यहाँ का कुआं सूख गया है। यदि तुम उसकी खुदाई करा दो तो यह बहुत बड़ा पुण्य होगा। महाराज, मैं निर्धन हूँ, पर श्रम तो कर सकता हूँ। मैं खुद ही कुआं खोद दूंगा। यही सच्चा कर्म है राम। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राम ने अगले ही पल फावड़ा उठाया और कुआं खोदना शुरू कर दिया। धूप तेज थी, पर उसके मन में उम्मीद थी। तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। ये क्या, कोई घड़ा तो नहीं? वह मिट्टी साफ करता है और एक पुराना पीतल का घड़ा निकलता है। वह घड़ा खोलकर देखता है तो उसके अंदर खजाना होता है। यह देखकर राम बहुत खुश हो जाता है और बिना देर किए वह घड़ा सीधे साधु बाबा के पास ले जाने लगता है। राम उस स्थान पर जाता है जहाँ पर पहले साधु ध्यान में मग्न रहा करते थे। पर जब राम वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अरे, ये महाराज अचानक कहाँ चले गए? अभी तो यहीं ध्यान कर रहे थे। कहीं किसी साधना के लिए तो नहीं निकल गए? इतने में एक अन्य साधु उधर से गुजरते हैं। राम उन्हें देखकर तुरंत रुकता है। जरा रुकिए साधु महाराज। हाँ बालक, बोलो, क्या बात है? और तुम यहाँ इस खजाने के साथ क्या कर रहे हो? महाराज, मेरा नाम राम है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। 3 दिन पहले मैं एक साधु महाराज से मिलने यहाँ आया था। उन्होंने मुझे कुछ कर्म करने को कहा था, और आज जब मैं लौट कर आया हूँ तो वो यहाँ नहीं है। मैंने ये खजाना भी यहीं पाया है। राम पूरी बात विस्तार से बताता है, कैसे उसने 3 दिनों तक मेहनत की, कुआं खोदा और अंत में उसे यह खजाना मिला। साधु ध्यान से सब सुनता है। बालक, जो तुम कह रहे हो उस रूप का कोई साधु यहाँ नहीं रहता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह साधु वास्तव में ईश्वर का ही कोई रूप थे। उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हारे सच्चे परिश्रम और विश्वास के फलस्वरूप तुम्हें यह खजाना मिला है। पर महाराज, यह खजाना तो मुझे आपके ही कुएं से मिला है। कुआं? पर यहाँ तो कोई कुआं नहीं है बालक। हम तो पास की नदी से ही पानी भरते हैं। परंतु महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वह कुआं कहाँ है। राम साधु को लेकर उस स्थान की ओर चलता है जहाँ उसने कुआं खोदा था। पर जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां न कुआं होता है न कोई निशान। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना बालक? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान का ही रूप थे जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हाँ महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ
कि इस खजाने का क्या करूं। बालक, यह खजाना तुम्हारा है। इसे सत्कर्म में लगाना, सबके भले के लिए उपयोग करना, यही भगवान की सच्ची इच्छा होगी। जी महाराज, मैं इसी क्षण से इसकी शुरुआत आपके आश्रम से करता हूँ। इस खजाने का आधा भाग मैं आपके आश्रम को अर्पित करता हूँ, ताकि यहाँ आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। बाकी आधा हिस्सा मैं अपने गांव वालों की मदद में लगाऊंगा, ताकि कोई भूखा या गरीब न रहे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे पुत्र। आज से तुम्हारा जीवन सच्चे धन से भर गया है, सेवा और सद्कर्म के धन से। राम उस दिन से गांव और आश्रम की सेवा में लग जाता है। उसकी ईमानदारी और भलाई के किस्से दूर दूर तक फैल जाते हैं।